हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः। चतुर्थस्कन्धस्य चतुर्विंशाध्याये वयं वर्तामहे। लम्बायमानः अध्यायः वर्तते, अतः किञ्चित् त्वरया गत्या अस्माभिः गन्तव्यं भविष्यति। भवन्तः सर्वेपि समवेताः भवन्ति इति ज्ञात्वा मुमुद्यते अस्माकं चेतः। पृथोः चरित्रं पुण्यतमं परमं पवित्रं पूर्णतां गतं नवप्रसङ्गः इदानीं प्रारभ्यते। नमो नमः। अथ चतुर्विंशतितमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच विजिताश्वोधिराजासीत् पृथुपुत्रः पृथुस्रवाः येभ्यो योभ्यो नास्ति वा? अच्छा, योभ्यो ददात् काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः। हर्यक्षायादिशत्प्राचीं धूम्रकेशाय दक्षिणां प्रतीचीं वृकसंज्ञाय तुर्यां द्रविणसे विभुः। अन्तर्धानगतिं शक्रात् लब्ध्वा अन्तर्धानसंगितः अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतम्। पावकः पवमानश्च सुशिरित्यग्नयः पुरा वसिष्ठशापादुत्पन्ना पुनर्योगगतिं गताः। अन्तर्धानो नभस्वत्यां हविर्धानमविन्दतो य इन्द्रमश्वहर्तारं विद्वानपि न जग्निवान्। राज्ञां वृत्तिं करादान दण्डशुल्कादिदारुणां मन्यमानो दीर्घसत्रव्याजेन विससर्जः। एतावत् पूर्वं विचारयामः। इस पर पहले विचार किया जाए। कुछ खानदानी चर्चा है, इसीलिए जो है ये बहुत समय नहीं लेगा। ये है, अब आप सब भी इसको स्वयं भी समझ सकते हैं, टीकाओं का सहयोग ले सकते हैं। विजिताश्व धीराजासीत पृथुपुत्र पृथुस्रवाः। पृथुस्रवाः, पृथु मने विस्तृत, स्रवः कीर्ति यस्य स पृथुस्रवाः। जो विजिताश्व थे उनके पुत्र, उनको राज्य गद्दी सौंप करके महाराज पृथु निकले थे। अब उन्होंने भी जो है अपने भाइयों को योभ्यो ददात काष्ठाम। काष्ठा माने जो दिशाएं हैं राज्य की। दिशस्तु कगुभा काष्ठा। काष्ठा का मतलब राज्य के जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के जो भाग हैं। भ्रातृभ्य भ्रातृवत्सला, अपने भाइयों से स्नेह करने वाले विजिताश्व ने भाइयों को भी राज्य वितरित किया। हर्यक्षाय प्राचीम अधिशत, पूर्व दिशा जो है हर्यक्ष को उन्होंने समर्पित किया। धूम्रकेश नाम के भाई को दक्षिण। प्रतीचिम वृकसंज्ञाय अददात। तुर्याम, जो चौथी दिशा बची है वो जो है द्रविड़ से विभु अददात। अंतर्धान गतिम शक्रा लब्धंतर्धान संगीतः। अब अंतर्धान, इंद्र जी प्रसन्न हो गए थे, घुमा फिरा के इंद्र जी को प्रहार नहीं किया था तो कुछ वरदान भी मिला था, तो अंतर्धान की गति भी वहाँ से प्राप्त हो गई थी। वो अश्व को अपहरण करने के प्रसंग में एक तो विजिताश्व नाम था, तो अंतर्धान संगीतः
अपत्य त्रयम आधत्त शिखंडिन्यम सुसम्मतम। तो शिखंडिनी में जो है, शिखंडिनी नामक पत्नी में 3 संतानों को उत्पन्न किया। पावक पवमानश्च शुचि इति अग्नयः पुरा। ये जो अग्नि पावक पवमान और शुचि नाम के अग्नि थे, वशिष्ठ शापात उत्पन्ना पुनर्योग गतिम गता। जो वशिष्ठ के श्राप से उत्पन्न हुए थे, फिर से इन्होंने योग गति प्राप्त की। अंतर्धान नभस्वत्याम। तो फिर अंतर्धान की नभस्वती नामक रानी थी, उसमें हविर्धानम अविंदता, हविर्धान को उत्पन्न किया। जो अंतर्धान जो है, इंद्रम अश्वहर्तानम विद्वान अपि न जघ्निवान। जानते हुए भी उन्होंने जो है अश्वहर्तारम इंद्रम न जघ्निवान, नहीं मारा था। अब ये जो है राज्ञाम वृत्तिम करादान दंड शुल्कादि दारुणाम। राजा की वृत्ति कठोर वृत्ति है, चढ़ता राजा उतरता ग्रह। तो शुल्क लेना है, खुशी से कोई शुल्क नहीं देता है, दंड भय होना चाहिए। करादान दंड शुक्लादि दारुणाम। शुक्ला है कि शुल्कादि है? हाँ, क्या लिखा? हाँ, तो शुल्का को जो है, ये जो वर्तमान कालिक जो मुद्रक हैं, उन्होंने लिख दिया शुक्ला, तो ये होना चाहिए शुल्का। दंड शुल्कादि दारुणाम राज्ञ वृत्तिम। क्योंकि राजा की वृत्ति जो है केवल आराम वाली नहीं होती है, दारुण वृत्ति है। दंड लेना है, दंड देना है, शुल्क लेना है, अनुशासन स्थापित करना है, कठोर बनना है, दारुण वृत्ति लगी उनको। स्वभावतः वैसे थे नहीं वो। मन्यमान दीर्घ सत्र ब्याजे न विषसर्ज। तो लोगों को लगाया होगा और किसी को भार सौंप करके दीर्घ सत्र ब्याजे न, मने लंबे अनुष्ठान में बैठने के बहाने वो जो राज काज जो है उन्होंने छोड़ दिया, यज्ञानुष्ठान में बैठ गए लंबा जो है। अब वैराग्य हो जाने के बाद अच्छा बुरा जो है सोचा नहीं जाता है, और दूसरे लोग संभाले अपना। तत्रापि हंसम पुरुषम परमात्मानम आत्मदृक् यजंस्तन लोकता माप कुशलेन समाधिना। तो हम परम हमसम पुरुषम परमात्मानम आत्मदृक्, यजन माने आत्मद्रष्टा होकर के परम पुरुष का यजन करते हुए तल लोकताम आप कुशलेन समाधिना, कुशल समाधि के द्वारा उनके लोक को प्राप्त किया। अविर्धानात् अविर्धानी विदुरासूत षट सुतान। अविर्धानात्, अविर्धान नामक पुत्रात् अविर्धानी विदुर, हे विदुर, षट सुतान असूत, 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम भी दे दिए गए हैं। बरीसदम गयम शुक्लम कृष्णम सत्यम जितव्रतम, ये उन पुत्रों का नाम है। यस्येदम देव यजनम अनुयज्ञम वितन्वतः प्राचीनाग्रह कुशैरासीत आस्त्रितम वसुधा तलम। तो यस्य मने जिस राजा के द्वारा यज्ञ करते करते ये जो यज्ञ भूमि है, ब्रह्मावर्त जो क्षेत्र है, प्राचीनाग्रही कुशई माने अग्रभाग पूर्व दिशा में रखा गया है जिन्हें, ऐसे कुशों से आस्त्रितम वसुधा तलम, थोड़ा सा अर्थवाद है, प्रशंसा है, माने सारी भूमि जो है कुशमय हो गई थी। जहाँ जाइए कुशा मिलती थी। कहने का मतलब सर्वत्र यज्ञ यागादि होते थे जो है। अब यज्ञ यागादि में बहुत कुश का प्रयोग होता था, तो सर्वत्र वसुधा तल जो है वो कुशों से आच्छादित था। सामुद्रिम देवद्वयोक्ताम उपयेमे शतद्रुतिम, देवद्वयोक्ताम शतद्रुतिम सामुद्रिम उपयेमे। इन्होंने जो है सामुद्रिम
मैंने समुद्र संबंधी समुद्र पुत्री करना पड़ेगा, समुद्र से निकली हुई शतद्रुति को उपये में इन्होंने विवाह उनसे किया। शतद्रुति या अम्बिक्ष्य चारु सर्वांगीं किशोरीं सुष्ठुलंकृतां परिक्रमंती मुद्वाहे चकमेग्नि सुखीमिव विबुधासुर गंधर्व मुनिसिद्ध नरोरगाः विजिता सूर्यया दिक्षु प्रणयन्त्यैव नूपुरैः प्राचीन वरिषः पुत्रा शतदुत्तया दशाभवन् तुल्यनाम व्रता सर्वे धर्मस्नाता प्रचेतस। ये जो प्राचीन बरही इनका नाम हुआ कुशा ज़्यादा बिछाने से, तो प्राचीन बरही तो इन्होंने शतद्रुति से जो विवाह किया उसमें एक गंभीर प्रसंग है। अब इसका डिकोड करना तो थोड़ा सा समाधि में जाएंगे या तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करना होगा। कुछ यहाँ छुआया है कि उस चारु सर्वांगी थी, किशोरी, सुष्ठु अलंकृताम, पर उद्वाहे परिक्रमंतिम, विवाह में परिक्रमा कर रही थी। तो अग्नि चकमे, अग्निदेव जो है स्वयं उसमें विमोहित हो गए। गंभीर प्रसंग आया, मैंने समझ लीजिए कि ऐसा होने लगेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रसंग जो है। लेकिन ये जो वासना और जो काम है उसकी स्थिति दिखाया गया है कि ये कहाँ कहाँ तक जा सकता है। बड़े बड़े राजे महाराजा के बारे में सुना जाता है कि कहीं सुंदरी कन्या मिली, कहीं कुछ मिला तो सब मंगाते थे, जबकि उसमें कुछ तत्व तो है नहीं, लेकिन एक काम वासना का प्रभाव है कि ऐसा हो जाता है। सुखी मीवा, अब सुखी मिया में कुछ है जो विद्वान लोग बताते होंगे कि ये सप्तर्षि के प्रसंग में कुछ ऐसा एक बार और हो गया था। तो फिर अग्निदेव जी गड़बड़ाए थे, तो वहाँ पर जो है अग्नि की जो स्वाहा थी, उनकी जो पत्नी थी, तो उन्होंने देख लिया कि इस प्रकार से गड़बड़ा रहे हैं, तो ये स्वयं वैसा स्वरूप धारण करके इनके सामने जा करके जो है सो इनको संतुष्ट कर दिया। ये भी भ्रमित हो गए, संतुष्ट हो गए। तो वहीं सुखी स्वरूप धारण करके कुछ जो है उन्होंने उनके तेज का कहीं आदान किया था, कहीं छोड़ दिया था। तो सुखी मिवा करके वो जो प्रसंग है, तो कहीं ये लंबायमान प्रसंग होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा छुआ दिया है। हम लोग को बस इतना समझना है कि ऐसा भी हो सकता है। विबुधासुर गंधर्व मुनिसिद्ध नरोरगाः विजिता सूर्य दिक्षु कोणयंती नूपुरे। जो सूर्या थी, माने जो कन्या थी, माने वो इस प्रकार की सुंदर थी। कोणयंती व नूपुरे ही सर्वे विद्या विबुध असुर गंधर्व मुनि सिद्ध नर उरग विजिता, मैंने सबको जो है पराजित कर दिया अपने सौंदर्य से, जो है ये कहने का तात्पर्य है। प्राचीन वरिषा पुत्रा शतद्रुत्या दशा भवन। अब वो कहीं कहीं सप्तमी लगाते हैं, कहीं कहीं तृतीया से भी काम चला लेते हैं। यहाँ पर जो शतद्रुत्याम दशा भवन नहीं कहा, शतद्रुत्याम नहीं ना है, शतद्रुत्या तृतीया दिया है यहाँ तो। और हाँ, त्याम में अनुस्वार है। जय श्री राम। ये यही सब यह शतद्रुत्या, क्योंकि ये व्यास जी भी थोड़ा सा नियम का पालन करते ही हैं। ऐसा थोड़े है कि जहाँ तहाँ जो है शतद्रुत्याम होना चाहिए। तो भी लेखनी भी रखे हैं, सेवा चल रही है। प्राचीन वरिषः पुत्रः शतद्रुत्याम दशा भवन। 10 पुत्रः अभवन तुल्य नाम व्रताः। उनके नाम भी बराबर थे, उनके सब व्रत आचरण सब स्वभाव सब एक थे। सर्वे धर्म सनाताः प्रचेतसः, जिन्हें प्रचेतसः कहा जाता था। ये जो प्रचेता
जिन्हें कहा जाता है वो प्राचीन भरी के पुत्र थे। 10 हैं। पित्रा दृष्टा प्रजा सर्गे तपसे ऋणवमाभिशन 10 वर्ष सहस्राणि तपसार्चम तपस्पतिम। तो पिताजी ने फिर जो है प्रजा सर्गे आदिष्टा कि आप लोग भी जो प्रजा की सृष्टि करो, बढ़ाओ। तो सबसे पहले जो है तप करने का विधान था। तो अर्णवम आविशन मने समुद्रम, अर्णव समुद्र, समुद्र में जा करके 10 वर्ष सहस्राणी 10,000 वर्ष तक तपसा अर्चंस तपस्पतिम, तपस्पतिम भगवंतम नारायणम अर्चंस माने उनकी आराधना किया। यदुक्तम पतिदृष्टेन गिरीशेन प्रसीदता तध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संगीताः। कैसे अर्चना किया? तो कहा कि भगवान शंकर जी के द्वारा प्रसन्न होकर के मार्ग में मिले, शंकर जी रास्ते में मिले थे, तो वहीं पर उन्होंने तत्व दे दिया शंकर जी ने। तध्यायम तो फिर उसी जो शंकर जी का उपदेश है उसी के आधार पर ध्यान करते हुए, उसी का जप करते हुए, पूजन करते हुए संयत हो करके ये अपने प्राप्तव्य को प्राप्त कर सके। ऐसा बीच में आए शंकर जी। तो विदुर जी ने तुरंत प्रश्न किया, प्रश्न का प्रसंग बन गया। प्रचेतसाम गिरित्रेण यथासीत पथि संगम यदुताह हर प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन पदार्थवत। ये प्रचेताओं के साथ भगवान शंकर जी का जो है मार्ग में जो मिलन हुआ, और उसके बाद जो है फिर शंकर जी ने जो कहा, ये तो जो है प्रसन्न होकर के कहा, ये तो बड़ा अर्थवत बने, पूरा सार्थक अर्थपूर्ण एकदम क्वालिटी युक्त बात लग रही है, जो तत्वपूर्ण बात होगी भगवान शंकर जी ने जो कहा होगा। तो ये तो इस प्रसंग को सुना दीजिए पूरा। क्योंकि संगम खलु विप्र से शिवे नेह शरीरिणाम, शरीरधारियों का जो है भगवान शंकर के साथ में संगम हो जाना, सीधे मिलना साधारण चीज है। दुर्लभो मुनयो दध्यु असंगाद्यम अभिप्सितम। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जो है सो बड़ा लंबा ध्यान लगाते हैं जो है सो जिन अभिप्सित को प्राप्त करने के लिए। अब उनसे मिलन हो जाए, चलते चलते शंकर जी मिल जाएं, तो ये तो कोई साधारण घटना तो नहीं है। आत्मा रामोपि अस्तस्य लोक कल्याण राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भव भगवान भवः। क्योंकि भगवान भवः शंकरः ये अपने घोर लीला करते हुए आत्मा राम होने पर भी उनको घूमने घामने की क्या जरूरत है संसार में आकर के। तो भी लोक कल्याण राधसे राध साध संसिद्ध हो, ये लोक कल्याण की सिद्धि के लिए हे विप्र से आत्मा रामोपि विचरति, विचरण करते हैं, अपना जो है वेशभूषा ऐसा बना के भी चलते हैं कि सब लोग ठीक से पहचान न पाएं, भरमा के चलते हैं जो है सो लोक कल्याण की दृष्टि से शंकर जी विचरण करते हैं। और सीधे सीधे बढ़िया देखेगा तो कोई भी आएगा, थोड़ा सा भयानक स्वरूप देखेगा तो लोग उद्विजित होंगे, थोड़ा सा भागेंगे। लेकिन जो जानता है वो जाएगा, समीप में तत्व पाएगा जो है। तो ये सब ज़्यादा भीड़ भाड़ न लगे, इसलिए भी जो है बहुत से इस समय के परमहंस लोगों को भी हमने देखा है जो वस्तुतः सिद्ध है, वो एकदम उद्वेजित हो जाते हैं भीड़ भाड़ से, जो है चाहते हैं कि दर्शन ही न हो मनुष्यों का। पता नहीं क्या बात है। काशी में है एक पहुँचे हुए भारती स्वामी जी के नाम से विख्यात हैं, आप लोग कई लोग जानते भी होंगे। उनके लिए सबसे बड़ा कष्ट ये होता है कि किसी मनुष्य का दर्शन हो जाए। परिगणित मनुष्यों से अधिक कहीं मिल गया, कोई आ गया तो समझ लीजिए ऐसे ही आग बबूला हो जाते हैं कि कहाँ से आ गया ये जो। तो
कि साधना में विघ्न है। सब जानते हैं कि जब संसारी लोग हैं सब सुधरने वाले नहीं हैं, ये सब किसी कामना से ही आएंगे, कुछ सिद्धि के लिए आएंगे और कोई इनका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए आएंगे। ये सब भड़क गए। एक बार जो है हमारे गुरुदेव थे, उन्होंने कहा कि दर्शन करा दीजिए। और चूँकि मैं थोड़ा सा कभी कभी जाता था, तो गुरुदेव के कहने पर मजबूरी में लेके जो है भारती स्वामी जी के पास पहुंचा तो दिया। उसके बाद जो कांड घटित हुआ वो कहने लायक नहीं है। गुरुदेव भी भड़क गए, ये भी वैसे ही थे। फिर आए ये भी नाराज़, उधर स्वामी जी भी नाराज़ हो गए कि क्यों लेके आए उसको, जो है सो प्रोफेसर को लेके जाने पर ये स्थिति हुई। तब हम जो है दूर से ही प्रणाम करते हैं, जाते नहीं। लेकिन हमारे ही मित्र लोग उनकी सेवा में रहते हैं तो उद्विजित हो जाते, तो बचते हैं। कोई फायदा ही नहीं है ना। जितना भीड़ जुटाइए आप, दिमाग डिस्टर्ब ही होगा। तत्व का रास्ता ऐसा होता है। लेकिन हम लोग यहाँ हैं कि पास भीड़ जुटे तो वाहवाही हो, तो दिमाग है दूसरे तरफ, चाहते हैं दूसरा चीज, होगा कैसे। तो इसीलिए घोरया भगवान का, शंकर जी का जो थोड़ा भयानक स्वरूप है कि बस थोड़ा घबराएं लोग, जो है सो अगल बगल ना आए कोई। मैत्रेय उवाच प्रचेतस पितुर्वाक्यम शिरसादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रयुस्तपस्या धृतचेतस। जो पितुर्वाक्यम शिरसा आदाय साधवः प्रचेतसः, जब पिताजी ने कहा तो जाओ तपस्या करो। प्रतीचिम दिशम प्रयो तपसी आदृत चेतसः, तपस्या में जो है चित्त लगा करके चल दिए। कहाँ गए? समुद्रमुपविस्तीर्णम अपश्यन सुमत्सरः। अब कुछ वर्णन आया, अब ये ध्यान देते रहिएगा। अभी वर्णन को वर्णन के हिसाब से सुना जाए। अब ये लोग कहाँ गए? एक सरोवर, दिव्य सरोवर मिला। उस सरोवर की छटा का वर्णन है, थोड़ा रस परिवर्तन है। समुद्रमुपविस्तीर्णम अपश्यन् सुमहत्सरः महन् मन इव स्वच्छं प्रसन्न सलिलाशयं नीलरक्तोत्पलाम्भोज कौह्वारेन्दीवराकरं हंससारसचक्राव कारण्डवनिकूजितं मत्तभ्रमरसौश्वर्य हृष्टरोमलताङ्घ्रिपं पद्मकोशरजो दिक्षु विक्षिपत् पवनोत्सवम् तत्र गान्धर्वमाकर्ण्य दिव्यमार्गमनोरमं विशिष्यु राजपुत्रास्ते मृदङ्गपणवाद्यनु तर्हेव सरसस्तस्मान् निष्क्रामन्तं सहानुगम् उपगीयमानमवरप्रवरं विबुधानुगैः तप्तहेमनिकायाभं शितिकण्ठं त्रिलोचनं प्रसाद सुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुर्जातकौतुकाः शतान् प्रपन्नार्तिहरो भगवान् धर्मवत्सलः धर्मज्ञानशीलसम्पन्नान् प्रीतः प्रीतानुवाचः। मैंने एक सरोवर, सुंदर सरोवर, उस सरोवर का वर्णन किया और वहाँ गंधर्वों का गीत चल रहा था, मृदंग बज रहा था, बड़ा दिव्य रमणीय। ये राजपुत्र जो है तपस्या के लिए गए थे, लेकिन इनका भी मन जो है बड़ा विचलित, आनंद, गीत संगीत सुंदर तरीके से बजे तो समझ लीजिए कि कोई भी सुखदेव जी भी होंगे तो नाचना शुरू करेंगे भजन में। कोई भी टिक नहीं सकता है, जो है बड़े बड़े योगी जो है उससे आकृष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार का वातावरण था। वहाँ पहुँचे, माने एकदम समुद्र के किनारे, समुद्र के समान विस्तीर्ण था वो सरोवर, बहुत बड़ा। सुमहत्सरा मन मन इव स्वच्छम, जैसे बड़े लोगों का मन जिस प्रकार स्वच्छ होता है। क्या बात है, करते करते क्या बोल दिया। जैसे बड़े लोगों का जो दिल है, संतों का दिल, मन जैसा स्वच्छ होता है, उसी प्रकार वो सरोवर स्वच्छ था। इसका मतलब है कि गंदगी दिल में ही होती है।
प्रसन्न सलीला स्वयं। अब उसमें जो है जो क्या क्या है, तो नीर रक्त उत्पल पलाम भोज कौहारिंदी बराकरम हंस, माने अनेक प्रकार के कमल खिले हुए, अनेक प्रकार के हंस सारस चक्रा हुआ कारंडव निकुंजितम, पक्षी जो है अनेक प्रकार के कूजन कर रहे हैं। भ्रमर मंडरा रहे हैं, मत्त भ्रमर सौसर्य हृष्ट रोम लतांग्रिपम, उस मत्त भ्रमरों के स्वर को सुन करके प्रसन्न रोम वाले लता और वृक्ष हैं जहाँ पर प्रसन्न हो रहे हैं भ्रमरों के गीत सुन करके। पद्मकोश रजो दिक्षु विक्षिपत पवनोत्सवम, पद्मकोश का रज जो है उसको चारों दिशाओं में फैलाता हुआ जो है सो पवन का उत्सव चल रहा है, जो है सो पवनोत्सवम, पवन भी उत्सव बना रहा है सुगंधि फैलाते हुए। तत्र गांधर्वम आकर्ण्य दिव्य मार्ग मनोहरम, गांधर्व मार्ग भी था, गीत भी था, सब दिव्य रमणीय में पहुंच गए। विशिष्यु का मतलब चकित हो गए, यही भाव लगाना। विशिष्यु बने दंग हो गए, ऐसा देखा ही नहीं था पहले। राजपूत रास्ते मृदंग प्रणवाद्यनो बाजे हो जे, सब सुन करके ये स्थिति थी। उसी समय सरोवर से अचानक ही कोई काम होता है, सिद्धि वो नहीं होता है, वो नहीं होती है। हाँ, जितने भी संतों की बात हम लोग सुनते हैं अचानक, तर्रेव सरसस्तस्मात् निष्क्रामंतम सहानुगम, अपने अनुचरों के साथ में जो है निकलते हुए, उपगीयमान अमर प्रहरम, लोगों के द्वारा अगल बगल जो है सो स्तुति किए जाते हुए, देव प्रवर विबुधानुगई ही, विबुध अनुग पीछे चलने वाले देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाते हुए, तप्त हेम निकायावहम, तप्त सुवर्ण के समान देदीप्यमान, जिनकी आभा है दिव्य शरीर वाले, सिद्धिकंठम त्रिलोचनम, जो भगवान शंकर त्रिलोचन, प्रसाद सुमुखम, जिनका मुखमंडल प्रसाद से प्रसादस्तु प्रसन्नता से परिपूर्ण है। वीक्ष्य दृष्टवा प्रणय मूर्जात कौतुका, कौतुक हो गया कि अरे सुनते सुनते कहाँ से शंकर जी निकल गए सीधे, तुरंत प्रणाम जो है, सुने तो प्राण ऊपर निकल जाएंगे, जो है नियम है, बड़े आदमी आते ही तुरंत प्रणाम। सतान प्रपन्नार्ति हरो भगवान भक्तवत्सल, प्रपन्नानाम आरती हरतीति प्रपन्नार्ति हरः भगवान धर्मवत्सल, शंकर जी के लिए विशेषण है। धर्म ज्ञानशील संपन्नान प्रीतः प्रीतान उवाच, वो भी प्रसन्न थे, भगवान जी भी प्रसन्न होकर के जो है सो बोला, लगता है सब पहले से जानते थे। श्री रुद्र उवाच यूयं वेदि सदा पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितं, अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दर्शनम कृतम। क्या आप लोग जो है प्राचीन बरही के पुत्र हैं, वेदिशत के पुत्र हैं, वह चिकीर्षितम विदितम, आप लोग क्या चाहते हैं मैं समझ गया हूँ। आप लोग के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कल्याण करने के लिए ही ये दर्शन हमने दिया है। यह परम रंग स साक्षात त्रिगुणात जीव संगीतात, भगवंतम वासुदेवम प्रपन्ना स प्रियो ही में। जो ये त्रिगुणमय, ये जो जीव संज्ञक, इस सब से जो आगे हैं, जो परम तत्व हैं, भगवान जो वासुदेव हैं, जो शरणागत वत्सल हैं, सब प्रियो, उन वासुदेवों के जो शरण में रहता है वही मेरा प्रिय होता है। प्रपन्ना, प्रपन्नाचार्य बहुत है ना वैष्णवों में, तो जो भगवान का जो भक्त होता है वही मेरा प्रिय होता है। शंकर जी तो ऐसा बोलते हैं, साफ साफ कहा कि जो प्रपन्न जिसमें लगा है वो शंकर जी का बहुत प्रिय है। तो एक तरफ है तो ये चल रहा है, और जो है प्रपन्न जो है फिर शंकर जी से द्वेष करे, ये कहाँ की बात है।
स्वधर्मनिष्ठ शतजन्म भी पुमान विरिंचतामेति ततः परम हिमाम। शंकर जी कुछ रहस्य बोल दिए। अव्याकृतम भागवतोऽथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलाते। स्वधर्म निष्ठा शतजन्म भी, अपने धर्म में निष्ठा रखते हुए 100 जन्म साधना करते करते व्यक्ति जो है सैकड़ों जन्म गुजारे, तब कभी विरिंचताम एति बने ब्रह्मा जी तक जो है पहुंच सकता है। ततः परम हिमाम, फिर उसके आगे हैं हम तो जो है। ब्रह्मा जी तो इसी में बहुत व्यस्त रहते हैं, हमको समझने के लिए ब्रह्मा जी से आगे बढ़ना पड़ता है। फिर अव्याकृत जो भागवतोथ वैष्णवम पदम यथा अहम विबुधा कलात्यय में, फिर उसको जो है जब कलाओं का नाश हो जाता है, जब कला रूप भगवत कला स्वरूप हम लोग हैं, हम लोग फिर उसी वैष्णव पद में जो है परम पदम वैष्णव मामनंत यत, वहीं पर जो है पहुंचते हैं बाद में। संकेत है अथ भगवतायु भागवतायुयम। अब आप लोग तो भागवत बनते हुए हम लोग को भी जाना पड़ता है, कहने का भाव ये है। भागवत सब है, भगवत भक्त ही भागवत हैं। आप लोग भागवत हो। प्रियास्थ भगवान यथा, जैसे भगवान हमारे प्रिय हैं वैसे आप लोग भागवत भी प्रिय हैं। भगवान को खुश करना है तो भगवत भक्तों की सेवा करनी पड़ती है। लेकिन उसी को संकुचित करके छोटा नहीं बनाना है। भागवत का दायरा बढ़ा दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा जो है। न मद भागवताम च प्रियन अन्योस्ति करिचित। साफ साफ कहा कि मेरा प्रिय जो है भागवतों से बढ़ करके कोई है नहीं, कोई है नहीं। इदम विविक्तम जप्तव्यम पवित्रम मंगलम परम। इसको जो है शांत चित्त हो करके एकांत में कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। पवित्र इसका जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। ये निःश्रेयस्कर है, मुक्ति प्रदाता है। सूर्यताम तद बदामी, वह आप लोग के लिए मैं कुछ तत्व बोल दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दे के सुनिए। और जो हमारे सामने विराजमान जितने भी हैं आप सब और बहुत रहस्यमय गंभीर है, भगवान रुद्र के द्वारा प्रतिपादित ये तत्व है। इसका तो एक आध दो दिन में जो है अकेले व्याख्यान करने लायक ये विषय है। इसका कुछ मैं देखा, लेकिन यहाँ तो हम लोग संक्षिप्तीकरण में ही चलने के लिए बाध्य हैं। लेकिन इस पर आप लोग साधना करते रहिएगा। कभी कभी जो है भगवत कृपा होगी तो इस पर जो है अकेले फिर हम कुछ विचार रखने के लिए भी तत्पर रहेंगे। अभी हम लोग इसी हिसाब से चलें, लेकिन बहुत से तत्व जो है मन मस्तिष्क दोनों को खुला करके सुनेंगे तो बहुत सी पंक्तियां खुल भी जाएंगी। कोई बात नहीं है। टूटी फूटी स्तुति भी स्तुति है, गंभीर स्तुति भी स्तुति है। बस उसको भगवान में पहुंचना है। चाहे छोटा नाला बहता हो, चाहे नदी बहती हो, पहुंचना है समुद्र में ही है। मैत्रेय उवाच इत्यनुक्रोश हृदयो भगवान्नाह तान् शिवः बद्धांजलिन् राजपुत्रान् नारायण परो वचः नारायण पर शिवः। अब इन बद्धा हाथ जोड़ करके वो सब प्रपन्न हो गए, भगवान के शिष्य बन गए और भगवान शंकर उपदेष्टा हो गए और भगवान शंकर जी आज्ञा करना शुरू किए। श्री रुद्र उवाच, इसको ध्यान से पढ़ ले।
जितं त आत्मविद्धुर्य स्वस्ते स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराद्धं सर्वस्मा आत्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे शंकरषणाय सूक्ष्माय दुरंताय अंतकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नाय अंतरात्मने नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने परमः नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिसदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे नम ऊर्ज ईशे त्रय्यापतये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। इतना सूक्ष्म वर्णन है, किसी वैष्णव के मुख से भी इतना गंभीर नहीं निकल पाएगा। तथा कथित जो वैष्णव है, इतना शंकर जी का दी भगवान नारायण के संबंध में है। समझ लीजिए कितने आगे का तत्व है। और वो नारायणी नहीं है, वो ब्रह्म तत्व क्या है, वो सारा का सारा यहाँ जो है सो आया है। वो नारायण जो हम लोग बोलते हैं वो भी एक संज्ञा में लाते हैं, जो है वो भी तो संज्ञा संगी संबंध हो जाएगा ना। नहीं तो तत्व तो अनक्षरस्य तत्वस्य का स्तुति देशना चका, उसकी क्या स्तुति किया जाए और उसका उपदेश कैसे किया जाए, ऐसा बोधिसत्व ने भी बोला है। और न तत्र वाक् गच्छति मनो गच्छति उपनिषद भी बोलता है। जितम ते आत्मविद्धोर्य, जो आत्मज्ञानियों में जो श्रेष्ठ है, आपकी जय हो। स्वस्थये स्वस्तिरस्तु में, ये हे स्वस्ति स्वरूपाय में स्वस्तिरस्तु, हमारा भी कल्याण हो। भवता राधसा राधम, आपके द्वारा ही जो है सब कुछ सिद्धि उद्धि सबका है। सर्वस्मयी आत्मने नमः, वस्तुतः सबके आत्मस्वरूप आप हैं, परब्रह्म हैं, आपको नमस्कार। क्योंकि एक एक पद की लंबी व्याख्या करने में अभी हम असमर्थ हैं, समयाभाव है। पंकज नाभाय नमः, अर्चना, मानसिक अर्चना हम लोग करें। नमः आया है, पंकज नाभाय नमः, भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने नमः। अब इसके बाद क्या अर्थ बताना है। भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने भगवते नमः, वासुदेवाय नमः, शांताय नमः, कूटस्थाय नमः, स्वरोचिषे नमः, जो स्वयं प्रकाश है वही स्वरोचि है। शंकरषणाय नमः, सूक्ष्माय नमः, दुरंताय नमः, अंतकाय नमः, यमस्वरूप भी आप ही हैं। विश्व प्रबोधाय नमः, विश्व का प्रबोधन करने वाले आदि शक्ति आप ही हैं। प्रद्युम्नाय नमः, अंतरात्मने नमः। समझाने के लिए बार बार बोलना पड़ता है, नहीं तो एक बार बोल देंगे एक ही शब्द में सब आ सकता है। लेकिन मानव मति है, उसको जब तक जो है हजारों बार आवृत्ति करके समझाया नहीं जाएगा तब कहाँ घुसता है। इतनी अच्छी बातें दोहरा दोहरा के कहते, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत अच्छी बातें सुनाते सुनाते तो भी घुसती नहीं है। तो शास्त्र भी जो है बारंबार आवृत्ति करता है। अनिरुद्धाय नमः, ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः, परमहंसाय नमः, पूर्णाय नमः, निभृतात्मने नमः, स्वर्गापवर्गद्वाराय नमः, नित्यं शुचिसदे नमः। अब शुचिसदे मने शुचि हृदय में विराजमान को नमस्कार। कुछ कुछ नया नया नहीं सोचा जाए, वही है जो जिसका मन पवित्र है, उसमें जो है सो वैदिक प्रयोग है, उसमें निवास करने वाले को प्रणाम। हिरण्यवीर्याय नमः, चातुर्होत्राय नमः, तंतवे नमः। तंतवे मने सृष्टि विस्तारकाय। नमः ऊर्जे
ऊर्जे नमः ईशे नमः इहे त्वा ऊर्जे त्वा वायवस्थ देवो वह। शुक्ल यजुर्वेद का प्रथम मंत्र आ गया। ऊर्ज बल प्राणनयो हो, ऊर्जे एकार का लोप है। ऊर्जे नमः इखे नमः इखे इखे क्या है? इष्यते कांक्षते सर्वे बृहदि धान्य इति इट वर्षा स्वरूपाय वृष्टि स्वरूपाय तस्मै इखे नमः। यह है भाष्य पढ़ना पड़ेगा वेद वाला। त्रय्या पतये नमः, त्रयी सांख्यम योगा। पतये नमः यज्ञ रेतसे नमः, आपके वीर्य से ही यज्ञ जो है सो चलते हैं। तृप्तिदाय नमः जीवानाम तृप्तिदाय नमः सर्वरसात्मने नमः। क्या बात है, ऐसा नमः नमः निकला जो है, बनाने नहीं पड़ा जो है। नमः नमः अर्चना की पुस्तक तैयार करने की जरूरत ही नहीं है, स्वतः स्फूर्त नमः नमः आ रहा है। सर्वसत्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्य पालाय स ओजो बलाय च अर्थलिंगाय नभसे नमोन्तर्भैरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुस्मै भूरि वर्चसे प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्म पिपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च नमः आशीषामाशीष मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुंठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च शक्तित्रय समेताय मीडुषे हंकृतात्मने चेत आकुति रूपाय नमो वाचो विभूतये दर्शनम नो दिदृक्षूणाम देहि भागवतार्चितम रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणाम जनम सर्वसत्वात्म देहाय नमः। फिर शुरू हो गया 39वें से। विशेषाय नमः स्थवीयसे नमः त्रैलोक्य पालाय नमः सह ओजो बलाय नमः अर्थलिंगाय नमः नभसे नमः अनम अंतर्बहिरात्मने नमः पुण्याय नमः लोकाय नमः अमुस्मै भूरि वर्चसे नमः। अधः शब्द का चतुर्थी का एक वचन अमुस्मै है। प्रवृत्ताय नमः निवृत्ताय नमः, प्रवृत्ति निवृत्ति सब उन्हीं से है। किसी को प्रवृत्त करते हैं, किसी को निवृत्त करते हैं, दोनों लीला चलानी है। पितृदेवाय नमः कर्मणे नमः कर्मेति मीमांसका नमो अधर्म विपाकाय धर्म विपाक अधर्म विपाक सब उसी में है। अधर्म विपाकाय नमः मृत्यवे नमः मृत्यु स्वरूप है। दुखदाय नमः दुख भी देते हैं, क्योंकि मृत्यु जो है सबको कष्टकारक ही होता है। जो है अच्छा हो बुरा हो, जैसा शरीर मिल जाए कोई जीव छोड़ना नहीं चाहता है, कष्ट हो जाता है। दुखदाय नमः आशीषाम आशीष मनवे कारणात्मने नमः नमो धर्माय बृहते धर्माय नमः बृहते नमः सबसे बड़े वही हैं। कृष्णाय नमः अकुंठ मेधसे अकुंठा अकुंठिता मेधा यस्य स अकुंठ मेधस को नमः। पुरुषाय नमः पुराणाय नमः सांख्य योगेश्वराय नमः सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थिता सम्यक उभयोर्बिंदते फलम यद सांख्यै लभ्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च पश्यति। तो सांख्य योगेश्वराय नमः शक्तित्रय समेताय नमः मीडुषे नमः शंकर स्वरूप भी हैं। मी दुष्टमाय चेखु मते च नमो रस्वाय च वामनाय च रुद्राभिषेक पूरा वर्णन आता है ना। मी दुषे उसी में आता है। अहंकृतात्मने नमः शंकर स्वरूप में अहंकृतात्मा भी है, शंकर भगवान है, वो भी वही है। विष्णु सहस्र नाम में सर्व सर्व शिव स्थान और भूतादिर्निधिरभ्य संभवो भावनो भरता प्रभव प्रभुरीश्वर। सियावर रामचंद्र की जय।
सर्व सर्व शिव स्थाणु, तो शिव विष्णु सहस्र नाम, स्थाणु भी शंकर जी का परमानेंट एकदम पेटेंट नाम है। भूतादि निधिरव्यय, सर्व भी शंकर जी का नाम है। आ गया तो उसमें तो कुछ समझना पड़ेगा ना क्या रहस्य है उसका। और यहाँ भगवान के नाम में आ गया मीठू से शंकर जी वाला, ओम आ गया, किसी सज्जन ने ओम लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद अपने तरफ से। जो है मैं पूरा देख नहीं पाता हूँ, लेकिन ओम दिखाई दिया, बहुत धन्यवाद। तो चेत आकुति रूपाय, जो चित्त में जो कुछ विचार आते हैं, जो चित्त जो है चलायमान होता है, काम करता है, वो सब भगवत कृपा से है, वो भगवत तत्व ही है, उसको नमः। बाचो विभूत है, अब कोई तो काम चलाओ बोलता है, किसी का वाणी का विलास फैल जाता है, जो है कोई जो है खाने पीने के लिए बोलता है, अब कोई बोलता है तो अब ये दास बोल रहा है तो कम से कम आप लोग 1000-2000 सुन रहे हैं ना, तो ये बाचो विभूति तो है, और क्या है। और पहुँचे हुए जो संत हैं, बड़े लोग बोलते हैं, तो एक आदमी बोलता है तो लाखों, या तो 5-10 हज़ार की बात रही है, 5-10 लाख करोड़ों लोग सुनते हैं। तो वाणी की विभूति जो है वो कैसे होती है। बाचो विभूत है नमो, भगवत जिस पे ऊपर कृपा कर दें थोड़ी सी तो वाणी चमकेगी नहीं। तो बोलने के लिए टाएं 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 तो सब तो कर ही रहा है, जो है सो ये तो वाणी तो सबको मिली हुई है, लेकिन कोई बैठ के सुने तब ना। अब ऑनलाइन में तो और नहीं सुनेगा, वहाँ तो सामने में तो संकोच में 10-20 शिष्य बैठ गए, बोलना शुरू किए तो संकोच में कोई उठता नहीं है सुनते। अब इस ऑनलाइन में कौन सा कंट्रोल है, खट से बंद करके जा सकता है आदमी कुछ कर, उसमें भी 30-40 कंटिन्यू जो है आप लोग जमे रहते हैं, और शाम होते होते 1000 डाक जाता है, पार कर जाता है। क्या मतलब है ये इसमें इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। वो जो सनातन परंपरा श्रीमद् भागवत की जो महत्ता है, जो परम तत्व चिंतन है, उसके प्रति समष्टि जन चेतना का एक प्रदर्शन है। ये ऐसे थोड़े होता है। बाचो विभूतये, इसको समझने में टाइम लगेगा, वाणी की विभूति क्या है। दर्शनम नो दिदृक्षुणाम देहि भागवतार्चितम, भागवतों के द्वारा अर्चित हम दिदृक्षु में हमें हमेशा दर्शन दिया करें। ये भगवान शंकर जी ऐसा बोल रहे हैं, स्तोत्र सिखा रहे हैं, ये तुम लोग को पाठ करना है। शंकर जी अपने से स्तुति नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इस प्रकार से तुम लोग जो है सो हमेशा नारायण की स्तुति किया करो और संसार के लोग स्तुति किया करें। ये उनका एक मार्गदर्शन है। वो तो अखंड कनेक्शन में है, उनको कौन सी स्तुति करनी है। रूपम प्रियतनम स्वानाम सर्वेंद्रिय गुणाम जनम, माने समस्त इंद्रिय को जो है टानिक प्रदान करने वाला जो है सो, जो अपनों का जो है सो प्रिय जो स्वरूप है भगवान, दर्शन दीजिए। आँख में जो है सो अंजन उंजन लगाते हैं तो आँख की रक्षा होती है, माना जाता है। सर्वेंद्रिय गुणांजनम, सारे इंद्रियों के लिए जो विटामिन है वो भगवत कथा है, भगवत दर्शन है। तब एक एक इंद्रिय प्रसन्न होते हैं। जब पूरा मन प्रसन्न हो जाएगा तो काफ़ी बीमारियां भी कम हो जाएंगी। स्निग्ध प्रावृत घन श्यामम, कैसा भगवत स्वरूप है। स्निग्ध प्रावृत घन श्यामम सर्व सौंदर्य संग्रहम, चार्वायत चतुर्बाहुम सुजात रुचिराननम, पद्मकोश पलासाक्ष्यम सुंदर भ्रूसुनासिकम, सुद्विजम सुकपोलास्यम समकर्ण विभूषणम, प्रीति प्रहसिता पांग मलकैरूपशोभितम, लसत पंकज किंजलक दुकूलम मृष्टकुंडलम, स्फुरत
किरीट बलय हार नूपुर मेखलम संग चक्र गदा पद्म माला मण्युत्तमर्धिमत् सिंहस्कंदस्तिशो बिभ्रत सौभग ग्रीव कौस्तुभम श्रियान पायन्या क्षिप्त निकषास्मो रसोल्लसत् पुररेचक संविघ्न बलिबल्गुदरो दलोदरम प्रतिसंक्रमयद विश्वम नाभ्यावर्तक वीरया श्री श्याम श्रोण्यादिरोचिष्णुर्दुकूल स्वर्णमेखलम समर्चा वंघ्रि जंघोरु निम्न जानु सुदर्शनम पदा शरद पद्म पलासरोचिषा नखद्दुभिर्नुं तरगं विधन्नता प्रदर्शय स्वीय मपास्तसाद्वसम पदम गुरो मार्ग गुरुस्तमोजुषाम। ऐसा स्वरूप दिखाइए। स्निग्ध प्राविट घनश्यामम स्वरूपम प्रदर्शय, ऐसा भगवान को बोलना है। देखिए वहाँ नमः नमः से चतुर्थी से हम लोग रास्ता निकाले, पूरा नमः नमः। अब यहाँ देखिए, यहाँ दूसरा टेक्निक अभी भाषण करते करते प्रेरणा मिली हमको कि अब इसको ऐसे समझाना है। अब इसको देखिएगा, यहाँ आ गया प्रदर्शया, अंतिम में जो है 52वें श्लोक में आया। अब जो है स्वरूपम जोड़ दीजिए उसमें, हे भगवान स्निग्ध प्राविट घनश्यामम स्वरूपम प्रदर्शया, तब अर्थ लगेगा ना। एक एक सर्व सौंदर्य संग्रहम स्वरूपम प्रदर्शया। अब एक एक चार्वायत चतुर्बाहम स्वरूपम प्रदर्शया। सुजात रुचिराननम स्वरूपम प्रदर्शया, ऐसा स्वरूप दिखाइए। भक्त अपना बताता है कि इस ड्रेस में आइए, ऐसा ही नहीं है कि जैसा हम बुलाएंगे वैसे आना है, मंट नहीं करना है। राम जी आइए, सीता जी को भी साथ ले आइए, कंडीशन लगा के भक्त बुलाता है, ये परंपरा है। कृष्ण जी भी आइए, राधा जी को भी साथ ले आइए, अकेले आएंगे कोई मतलब नहीं है। कहाँ गई राधा जी, सीता जी कहाँ है? ये परंपरा का सिद्धांत है। पद्मकोश पलासाक्षम स्वरूपम प्रदर्शया, आप लोग अपना समझते रहिए। सुंदर भ्रू स्वरूपम प्रदर्शय, सुनासिकम स्वरूपम प्रदर्शय, सुद्विजम स्वरूपम प्रदर्शय, सुकपोलास्यम स्वरूपम प्रदर्शय, समकर्ण विभूषणम स्वरूपम प्रदर्शय, प्रीति प्रहसिता पांगम अलकई उपशोभितम स्वरूपम प्रदर्शय। अलक मने जो बाल से सुंदर जो है मुखारबिंद वाला स्वरूप दिखाइए। लसत पंकज किंजल का दुकूलम मृष्ट कुंडलम स्वरूपम प्रदर्शय, स्फुरत किरीट बलय हार नूपुर मेखलम संग चक्र गदा पद्म माला मणियुत्तमर्धिमत् स्वरूपम प्रदर्शय। सिंह स्कंदस्त्विषः, सिंह के स्कंद के समान कांति वाला, बिभ्रत सौभग ग्रीव कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि युक्त स्वरूपम प्रदर्शय। स्त्रिया अनपान्या, कभी न छोड़ने वाली स्त्री से, क्षिप्त निकषास्म उरसोल्लसत, माने पत्थर के सार से, सार तत्व से बने हुए के तरह मजबूत जो वक्षस्थल है उससे उल्लसित होने वाले उस स्वरूप को प्रदर्शया। पूर्वरेचक संविघ्न बलि बल्गु दरोदरम प्रदर्शया, जो पूरक रेचक कुंभक आदि प्राणायामों की पराकाष्ठा जहाँ उल्लसित होती है, अत्यंत सुंदर जो बलि बल्गु दर है, जो नाभि जिसकी दक्षिणावर्त नाभि है, उधर है जिसमें सारा ब्रह्मांड है। प्रतिसंक्रमयत विश्वम, जिसमें जो है विश्व का संक्रमण होता है। तथा विदम उदरम प्रदर्शय, नाभ्या आवर्त गंभीरया, आवर्त गंभीर नाभि के द्वारा। श्याम श्रोण्याधिरुचिष्णुर्दुकूल स्वर्ण मेखलम स्वरूपम प्रदर्शय, समर्चा वंग्रि जंघोरु निम्न जान सुदर्शनम स्वरूपम प्रदर्शय। पदा शरत
पद्म पलाचरोशिषा नखद्युभिर्नोन्तरघम विधुन्नता। पदा माने आपके चरण, जो शरद पद्म माने शरदकालीन कमल के, पलाश माने पत्त के समान, रोचिषा माने कांति से, कांति के समान दृष्टिगोचर होने वाले, नखद्युभि माने जो आपकी नख की जो कांति है, नो अंतराघम विधुन्वता हमारे मन मस्तिष्क में अंतर में रहने वाले पाप की धुलाई करते हुए, स्वीय मपास्त साध्वसम समस्त भय को समाप्त करने वाले, मार्ग गुरुस तमोजुषाम पदम गुरु मार्ग गुरुस तमोजुषाम स्वीयम स्वरूपम प्रदर्शया। ये जो हम लोग जो है स्वभावतः जो है तमोज जुषाम है, जुषी प्रीति सेवन है, यो स्वाभाविक रूप से जो है तमोगुणी रजोगुणी संसार में दौड़ने वाले ऐसे लोगों को वैसा स्वरूप दिखाइए जो है सो। कुछ हम लोग उल्टी गंगा बहाएं, कुछ जो है सो जैसे जल की गति जो है निम्न होती है स्वाभाविक रूप से, वैसे जीवों की गति भी स्वाभाविक रूप से निम्न ही होती है। आतंकवादी बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, खटखट बन जाता है। विश्व के कई कोनों में हम लोग इस समय वर्तमान में देख रहे हैं जो है, क्योंकि वो एकदम आतंकवादी दिमाग होता है मनुष्यों का। भाव भूमि पैदा कर दीजिए तुरंत बन जाएगा, लेकिन सज्जन बनाने में कितनी परेशानी हो रही है, सज्जन बनाने में कितनी परेशानी होती है। तो ये देखने की बात है मनुष्य को। ये जो साइकोलॉजिस्टों को समझना चाहिए कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, इसका डीप चीज़ क्या है, अंदर में क्या है, ये जो है क्यों इतना जल्दी ये आतंकवादी बन जा रहा है। तो सारे लोग आतंकवादी हैं, कोई सभ्य आतंकवादी है, कोई असभ्य आतंकवादी है, कोई घर में आतंकवाद फैला के रखा है, कोई समाज में आतंकवाद फैलाता है, कोई राजनीति में फैला रहा है, कोई व्यापार में आतंकवाद फैला रहा है। वो जैसे फैला सकता है वैसे फैला रहा है। ऑल आर टेररिस्ट, अपने अपने स्टाइल से। सब पिस्तौले से मारना आतंकवादी नहीं होता। तो इस मनुष्य को ठीक करना बड़ा कठिन काम है। इसलिए पहले ये सोच के चलना चाहिए कि हम नेचुरली अच्छे हैं कि बुरे हैं। इतना डिकोड हो जाए ना तो सारा समस्या का समाधान हो जाए। हम तो बहुत दिन से इसी पर विचार कर रहे हैं अभी जो है कि ये ह्यूमन बीइंग जो है नेचुरली अच्छा है कि बुरा है, कि न अच्छा है न बुरा है, क्या है। इतना क्लियर करके कोई नहीं बता पाया है आज तक जो है। शिक्षा से अच्छा होगा फेल, पढ़ाई लिखाई से अच्छा होगा फेल, साधु होने से अच्छा होगा फेल। सारे मैटर तो फेल हो चुके हैं। जैसे कोरोना ने सारा उपाय फेल कर दिया, वैसे मनुष्य सुधारने के सारे उपाय जो हैं वो अपर्याप्त हैं। अभी और चिंतन करना है। एतद रूपम अनुध्येयम आत्मशुद्धिमवीप्सताम यद भक्ति योगो भयद स्वधर्मम अनुतिष्ठताम। ये इतना शंकर जी ने देखिए कितना गंभीर बताया। ये जो स्वरूप है भगवान का हमेशा ध्यान देना चाहिए। जो आत्मशुद्धि चाहते हैं, आत्मशुद्धिम अभिप्सताम यद भक्ति योगो अभयदः, ये जो जिनका भक्ति योग है अभय को प्रदान करने वाला है। स्वधर्मम अनुतिष्ठताम, जो अपने धर्म का कर्तव्य का पालन करते हुए इस प्रकार से भक्ति करते हैं अभय प्राप्त होता है। भगवान भक्तिमता लभ्यो दुर्लभ सर्वदेहिनाम, भगवान तो भक्तिमानों के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। सर्वदेहिनाम दुर्लभा, बिना भक्ति के नहीं मिलेंगे। भक्त को ही भगवान मिलते हैं। स्वराज्यस्याप्यभिमत एकांते नात्मविद गति। स्वराज्य वैराज्य पूरा ब्रह्मांड सब मिल जाए तो उससे कोई मतलब नहीं। एकांतेन आत्मविद गति, एकांतिक रूप से जो आत्मविद जिस गति को प्राप्त करता है वो वाला स्वराज्य है। और ये जो विश्व ब्रह्मांड का स्वराज्य है, इसको प्राप्त करके व्यक्ति दरिद्र होता है, भयभीत होता है, कुछ नहीं होता है उसके पास में, अंदर जो है खोखला होता है। वो जो है समझ लीजिए कोई गद्दी छोड़ के भगता है, कहीं कुछ करता है, समझ लीजिए
चैन की नींद नहीं सोता है। कितनों बड़े सम्राट होते हैं, किला बनाने में जितना पैसा राजे महाराजे लगा दिए हैं इधर जो है कुछ शताब्दियों में, उतने पैसे से तो सारे देश का कल्याण हो जाता था। और इतने बड़े बड़े किले बनाए, लेकिन उसी किले के अंदर मारे गए बहुत से लोग। तो जो है मैंने समझ लीजिए 10-10 फीट के दीवार, ऐसे ऐसे किले बने अभी भी भारतवर्ष में अवशेष हैं बहुत जगह, घूम के देखने की ज़रूरत है। हम तो देख के दंग रह गए, दीवार इतनी मोटी। फिर पूछे वहाँ के लोगों से ये कौन थे, तो ये फलाने थे। तो क्यों इतना बनाया, तो कहा ऐसा बनाया इन्होंने कि जो है सो कोई परिंदा भी पर न मारे। तो बाद में क्या हुआ, तो कहा कि अंतिम में उसी किले के अंदर में ही उसकी हत्या हो गई। जा, मृत्यु को रोक लेगा क्या आदमी। तो पूरा सुरक्षा ताम झाम एसपीजी क्या क्या जल थल नभ एक करके चलते हैं, लेकिन ऊपर वाले की इच्छा होती है तो जय श्री राम 2 मिनट में चला जाएगा। तो इसीलिए किसी को बहुत ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। तम दुराराध्य माराध्य सताम अपि दुरापया, वो दुराराध्य उनके चरण कमल को छोड़ करके दूसरा भक्त जो है क्या क्या चाहेगा आदमी। कौन आदमी जो समझदार आदमी उस भगवत तत्व को छोड़ करके सांसारिक सुविधाओं को चाहेगा, क्योंकि ये सांसारिक सुविधा 2 दिन की है। बस ये जो ऑटोमेटिक मशीन जो है प्रकृति ने बना के दिया है, अब इसकी सीमा है। ये बस 50 वर्ष के बाद 40 वर्ष के बाद इसमें क्षरण शुरू होगा। बनाते रहिए कुछ मशीन जो है सो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा रिपेयरिंग के लायक नहीं होगा, खत्म। आँख बिगड़ेगा, कितना दवा करोगे, आँख जाएगा, कान गड़बड़ा जाएगा, दांत गिर जाएंगे, तो दांत लगा लो। आँख ऑपरेशन करा लिया, कान की मशीन लगा लिया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दवा खा रहे हो, शुगर बढ़ गया, दवा खाओ, हार्ट गड़बड़ा गया, उसका उपाय करो, फिर किडनी गड़बड़ा गई, कितना चीज़ करेंगे। करते करते एक दिन ऐसा होगा कि जय श्री राम बोलना होगा, तो शुरू हो जाएगा जो है। तो ये फैक्ट है, ये जो है ये वास्तविकता है। अब इसी 10-20 साल के जीवन के लिए मनुष्य क्या क्या कर रहा है, दुनिया में कितना इकट्ठा कर रहा है, तो ये अज्ञान नहीं है तो क्या है, ये घनघोर महा अज्ञान नहीं है तो क्या है। तो शास्त्रों ने जो बताया है ये कहाँ गलत बताया है, ये माया मोह है, ये मिथ्या है बताया है, 1% इसमें गलती है। लेकिन लोग तो कहते हैं शास्त्र हवा बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये तो फैक्ट है एकदम जो है सो। शास्त्र तो देखता है कि किसी को पैदा होते ही उसी दिन इसका जय श्री राम हो गया, ये गया मणिकर्णिका। आप जो है हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, ज्ञानी लोग तो देखता है कि कोई पैदा नहीं हुआ, मरा ही नहीं, यहाँ तक पहुँचना है। तो बहुत कठिन रास्ता है, कम से कम इसी के माध्यम से हम लोग को सहायता मिले, कुछ आगे बढ़ सकें, इसीलिए इसकी साधना हम कर रहे हैं। केवल हमारा लक्ष्य दूसरा है, इसकी सहायता मिल रही है यहाँ, इसीलिए ये सत्संग में इतना समय दे करके हम बैठे हैं यहाँ जो है सो। आप लोग जान ही रहे हैं, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। इतने में तो कितना सप्ताह बाँच देते हैं हम जो है, हमारे पास आते रहते हैं सप्ताह वाले, गुरुजी कथा कह दीजिए। हमने कहा कि हाँ जो अब 1 सप्ताह में हमारे जैसा आदमी बैठेगा तो जो है सो आप लोग जान ही रहे हैं जो है सो। दरिद्र जजमान रहेगा तब वो जो है 1-2 लाख दान कर देगा, वो उद्देश्य ही अपना नहीं है, वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो दाना पानी मिल रहा है काशी में बाबा विश्वनाथ की कृपा से। केवल सत्संग हो और सत्संग जाए उस मुकाम तक जहाँ जाके कुछ जो है असली तत्व प्राप्ति हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यत्र निर्विष्ट मरणम कृतांतो नाभिमन्यते, जहाँ पर पहुँचने पर जो है सो यमराज भी फेल हो जाए। कृतांतो नाभिमन्यते, मरणम उरणम कुछ नहीं, खत्म।
मरणम मंगलम यत्र, कह देना पड़ेगा लोगों को कि ये जब रोना गाना नहीं, बाजा बजाओ। जब घाट ले जाना होगा तो बढ़िया से बुकिंग करके छोड़ा जाएगा कि बाजा बजाते हुए ले चला जाए कि मुक्ति मिली है। विश्वम विध्वंसयन वीर्य शौर्य विस्फुर्जित भ्रुवा, जो अपने वीर्य और शौर्य से विस्फुर्जित भ्रू के द्वारा समस्त विश्व को जो है सृष्टि स्थिति संहार विध्वंस सब करते हैं। ये जो यमराज तो केवल निमित्त मात्र हैं, ऊपर से पावर दिए हैं तो दरोगा जी नीचे पावरफुल है। क्या बात है, अब ऊपर से गया तो गया सब जो है सो। यही है हम लोग का जो है, जितने डिस्ट्रीब्यूटेड राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से सारे के सारे चपरासी तक यहाँ जो है अपने को राष्ट्रपति समझता है। तो वैसे यमराज आदि जितने कार्य करने वाले सब उन्हीं से हैं। क्षणार्धे ना पितुलये न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषा। क्या बात है, ये संसारिक भोग विलास ये सब सुख समृद्धि, आशीषा शब्द से यही सब लेना है जो है सुख समृद्धि जो भी है संसार में, क्या इनको पूछना है। भगवत संगी संगस्य, जो भगवत संगी का जो संग करने वाला है, भगवत भक्त है। क्षणार्धे नापि तुलये नश्वर, उसके आधा क्षण, आधा मिनट, आधा सेकंड उससे सत्संगति हो जाए, वो मिल जाए और उसका जो पुण्य हो जाए, उससे स्वर्ग की तुलना हम नहीं करेंगे। अपुनर्भवम माने मोक्ष उक्ष भी हम फेंक देंगे जाके, जा इतना बड़ा उसका महत्व है जो भगवत संगी संग का है। और दूसरी बातें छोड़ दीजिए, यहाँ पहुँच के बात करते हैं। अथा नघांग्रे स्तव कीर्ति तीर्थयोरंतर बहि स्नान विधूत पापमनाम भूतेषनुक्रोश सुसत्वशीलिनां सत्संगम अनुग्रह एष नस्तव नयस्य चित्तं वैरर्थ विभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्ति योगानुगृहीत मंजसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिन् अवभाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परम ज्योति आकाशमिव विस्तृतम्। क्या बात। यो माययेदं पुररूपया सृजत् बिभर्ति भूया क्षपयत्य विक्रियः यद्भेद बुद्धि सदिवात्म दुस्थया तया तमात्म तंत्रम भगवन् प्रतीमहि क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विता साधुयन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तंत्रे च त एव कोविदाः। अथ अनघांग्रे है मने हे अनघांग्री, न अघ अनघ, अनघ अघरहिता अंग्री इससे स अनघांग्री। तब कीर्ति तीर्थयो अंतर बहि स्नान विधूत पापमनाम, जो आपकी कीर्ति रूपी तीर्थ में जो अंदर बाहर दोनों तरफ से जो स्नान किए हुए जो भक्त हैं। भूते अनुक्रोश अनुसत्वशीलनाम, जो समस्त प्राणियों में सद्भाव रखते हैं, दया रखते हैं, सत्य गुण में प्रतिष्ठित हैं, सत्य गुण शीलिनाम शील संपन्न है। सत्संगमोनुग्रह, ऐसे लोगों से दर्शन भेंट होता रहे, यही आपकी कृपा हो। ऐसे लोग मिलते रहें जो सर्वभूत दया करने वाले आपके भक्त हों। नयस्य चित्तम वही अर्थ विभ्रमम, जिनका चित्त ये जो सांसारिक चकाचौंध में न रहे। तमो गुहायाम च विशुद्ध महाविशद, जो तमो रूपी गुहा में विशुद्ध तत्व में जो है सो चित्त उसी में स्थिर हो, भले शरीर इधर डोलता फिरता रहे लेकिन अखंडाकार चित्त वृत्ति उसी में रमता रहे हमेशा जो है सो। यद भक्ति योगानुगृहीत मंजसा, अंजसा सारल्येन मुनिर्विचष्टे ननु तत्र मे गतिं मुनि मंतारः वेद तत्वावगंतारः इति मुनयः, जिन भक्ति योग से जो है जिस स्थिति को प्राप्त करता है, ननु तत्र मे गतिम, वहीं मेरी भी गति हो जाए। यत्रेदम विश्वदे, जिस भगवान में यस्मात भी नहीं कहा, यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात है। यत्र, जिस भगवान में व्यज्यते विश्व,
वहाँ से बोलने से तो अपादाने पंचमी कुछ अलग होना पड़ेगा, तब यस्मात् होता है। वृक्षात पत्रम पदति, वृक्ष अलग है, पत्ता अलग है। यत्र, जिसमें ब्रह्म से निकला, इसका मतलब ब्रह्म अलग, हम अलग हो जाएंगे ना, वो नहीं करना है। इसलिए कहा यत्र इदम व्यज्यते विश्वम, जिसमें ये विश्व जो है व्यंजित होता है। विश्वस्मिन अवभाति यत्, विश्व में जो अवभाषित होता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। यत्र त्रिसर्गो मृषा अवभाति यत् तत्वम ब्रह्म परम ज्योति आकाशम यो विस्तृतम। जैसे आकाश सर्वत्र विस्तृत है, व्यापक है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ आकाश न हो, खाली स्थान ही तो आकाश है। शब्द गुणकम आकाशम तच्च एकम विभु नित्यम च आकाशम यो विस्तृतम यो मायया इदम पुरुरूपम रूपया पुरुरूपया इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, वेद वचन है। असृजत, जिन्होंने इसकी सृष्टि की, विभर्ति भूया, फिर इसका पालन करते हैं। छपयति अभिक्रिया, विक्रिया से रहित होकर के कोई असर नहीं आता है, इसका नाश करते हैं। यद भेद बुद्धि सदिवा आत्मदुस्थया तमात्म तंत्रम भगवन प्रतिभयी। जो अभेद होते हुए भी अनेक प्रकार की भेद बुद्धि के जनक होते हैं, संसार चलाते हैं, जो आत्मतंत्र स्वाधीन रहने वाले स्वतंत्र, हे भगवान प्रतिमही शरणम गच्छेम, आपके शरण में हम जाते हैं। ऐसे स्तुति करना तुम लोग जो है, सो शंकर जी सिखा रहे हैं। क्रियाकलाप हृदमेव योगिना श्रद्धान्विता साधु यजंति सिद्धये भूतेन्द्रिय अंतःकरणोपरक्षितम वेदेत तंत्रे च तएव कोविदाः। क्रियाकलापों के द्वारा यही निष्कर्ष निकलेगा। श्रद्धान्वित होकर के साधु लोग जो है यही काम करते हैं। यजंति सिद्धये भूते यंत्रकरणोपलक्षितम, भूत इंद्रिय अंतःकरण के द्वारा उपलक्षित असली तत्व वही है। वेद में समस्त तंत्र शास्त्र में यही बताया गया है निष्कर्ष रूप में। कोविदा वही है, विद्वान वही हैं जिन्होंने सारे शास्त्र से इस तत्व को खोज लिया, उसी को हम विद्वान कह सकते हैं। लेकिन सारे शास्त्र पढ़ गए, तत्व कुछ मिला ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे फिर जो है सो। त्वमेकाद्य पुरुष सुप्त शक्ति तया रज सत्य तमो विविद्यते। त्वमेक आद्य पुरुषा, आप ही आदि पुरुष हैं, सुप्त शक्ति हैं, तया रज सत्य तमो विविद्यते। ये सब पुराना प्रसंग है, सब आ रहा है, उसी से सत्य रज स्तम गुण का विभेद होता है। महान अहम खम बुद्धि तत्व वही महान तत्व अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशकः अहम खम आकाश मरुद अग्नि वार बारी धरा सुरर्षयो भूत गणा इदम यतः। ये सारी सृष्टि सृष्टम सशक्तेद मनु प्रविष्ट, सृष्टि करके फिर इसी में प्रविष्ट होकर के चतुर्विधम पुरम आत्माम सकेन, 4 प्रकार का जो पुर है, उद्भिज स्थावस जंगम स्वेदज उद्भिज अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज पुरम पुरम आत्माम सकेन अथो विदुस्तम पुरुषम सप्तमंतर भुक्ते संतमंतर भुंगते ऋषि के मधुसारगम। यह जो हमारे अंदर विद्यमान है, जानने वाले जानते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो समानम वृक्षम परिशस्य जाते तयोरेक पिप्पलम स्वाद्वत्यन्यो अभिचाकसीति। मधु लिखा ऋषिकाणी इंद्रियाणी ऋषिके मधु सारयुक्तम सारगम यह मधु भुंक्ते ग्रहणम करोति स एष लोकान्नति चंड वेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयान। कालयान, यान उनका काले का यान रहेगा, काल रूपी सवारी करते हैं। और चंड वेग से जो है समस्त संसार का जो है विकर्षण भी कर देते हैं। भूतानि भूतैरनुमेय तत्व घनावलिर्वायुरिवा विषय्य। भूतानि भूतै,
एक दूसरे से लड़ा मरा के खत्म करने वाले आप ही हैं, दिखाई दे रहा है सब जगह जो है। माने मिथो नग्नंति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथ, क्या बात है। माने मारने वाला भी मनुष्य ही है, बचाने वाला भी मनुष्य ही है। क्या कारण है, कौन सा असली है? हम लोग तो कहेंगे कि बचाने वाला असली है, लेकिन ये तो सृष्टि क्रम से शुरू होते आ रहा है, आज तक फैसले नहीं हुआ इतना जो है। सारे के सारे लोग तो टीवी में आके ऐसा चिल्लाते हैं कि लगता है एकदम जो है सो बहुत सही होंगे, लेकिन कभी कभी जो है क्राइम रिपोर्टर पूरा दुनिया का क्राइम बुला के दूसरे को सलाखे के पीछे ले जाने वाले व्यक्ति थे, और बाद में पता चला खुद सलाखे के पीछे चले गए। जय, तो वो वहां से तो बोलना है टाइट, लेकिन उतरे अंदर तब ना पता चले क्या होता है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि कितनी कठिन है। घनावलिर्वायुरिवा विषया, जैसे घनावली को जो है सो वायु तितर बितर कर जाती है, वैसे मनुष्यों को लड़ा कर मनुष्यों से ही मनुष्यों को समाप्त भी कर देते हैं जो है। कितना भगवान आके करेंगे सब लोग जो है। तो सृष्टि का समापन लगता है इस सृष्टि का इसी रास्ते से होगा। कहेगा भूतई अनुमय भूतानि भूतई लिख दिया ना, तो यहाँ मनुष्यों से ही मनुष्यों की समाप्ति अनुमेय तत्व करा देंगे। लक्षण दिखाई देना शुरू हो गया है। प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसम तम प्रमत्त सहसा विपद्यसे छुल्ले लिहानो हिरिवाकुमंत। अब बहुत से लोग जो है इति कृत्य चिंतया, ये करना है वो करना है करके प्रमत्त है, माने उसी में डूबे हैं 24 घंटा। प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसम, लोभ बड़ा हुआ, कहाँ से कमीशन मार देना है। कोई कूपन बनवा के फिर रहा है, तो कोई LIC वाला घूम रहा है, कोई प्लान बता रहा है कि ये फायदा होगा वो फायदा होगा, इधर इन्वेस्ट करिए उधर करिए। क्या है, सबका चक्कर है कि बस ठग लें थोड़ा सा जो है। प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसम, ऐसे लोगों को तुम अप्रमत्त सहसा विपद्य से, आप तो अप्रमत्त हैं, लेकिन उन लोगों के सामने छुल्ले लिहानो अहिरी व आखुम अंत का, यमराज के रूप में जैसे भूखा सर्प जो है, जो भूखा सर्प जो है, लपलपाता हुआ सर्प जो है चूहे के पीछे जैसे दौड़ता है, वैसे इस सांसारिक प्रपंच में फंसे हुए लोगों के पीछे भी अंतक के रूप में जो है आप दौड़ते हैं, सबको समाप्त कर देते हैं, किसी को छोड़ते नहीं। लेकिन प्रपंच बहुत बड़ा है। कस्तत्पजाब्जं विजहाति पंडितो यस्ते व मानव्ययमान केतनः विशंकया स्मद्गुरुरर्चति स्म यद विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश। बहुत लाक्षणिक हिसाब से बता दे रहे हैं। शंकर जी ने जैसा बताया है वो व्यास जी ऐसा छुआ के लिखे हैं कि जो है अर्थ जो है बहुत ऊपर ऊपर कुछ बुझा रहा है, समझ लीजिए। कस्तत्पदाब्जम विजहाति पंडितो, कौन पंडित कौन ज्ञानी आपके चरण कमल का जो है सो त्याग कर सकता है। यस्ते अवमान व्ययमान केतना, मने आपका अवमान करने पर व्ययमान केतना, मने व्ययमान मने क्षीयमाण, जो केतना मने जिसका शरीर है। ऐसे लगाएंगे तो कुछ निकलेगा। केतना मने इस शरीर को लिया है, व्ययमान मने घट ही रहा है रोज ना, 50-60 जितना हुआ, सब कीटाणु मर रहे हैं, खत्म होने का समय आ गया ना, तो उनसे फिर अवमान करेंगे तो ये सब गया। जो समझने वाला व्यक्ति इसकी अस्थिरता को जो जान गया है तो आपका चरण कौन छोड़ेगा। विसंगया अस्मद गुरु रर्चति स्म, और दूसरे छोड़ दीजिए, अस्मद गुरु ब्रह्मा जी जो हैं उन्हों को डर लगता था एकदम, आपे के शरण में हमेशा पड़े रहते थे जो है।
यद विनोपपत्तिम मने बिना किसी मतलब के, बिना स्वार्थ के ही, मनवश चतुर्दश, सारे 14 मनु लोग भी यही करते हैं कि मूल को कभी नहीं छोड़ा, जो है मूल तत्व को पकड़े रखते थे। कभी स्वयंभू होने लगेंगे तो फिर चलाना मुश्किल हो जाएगा। अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चितां विश्वं रुद्र भयध्वस्त मकुतश्चिद भया गति। तो इसीलिए हे ब्रह्मन, आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, परमात्मा हैं। विपश्चिताम, समझ विद्वानों के लिए जो है सो आप गति हैं, सब कुछ हैं। रुद्र भय ध्वस्तम अकुतश्चित भया गति, क्योंकि ये संसार तो फिर भगवान शंकर के क्रोध से जो है भस्म होगा, नाश होगा। तो आप ही शरण देंगे अंतिम में, जो है ऐसा भी बोलो करके सिखा दिए जो है। क्योंकि जो नाश हो रहा है ना, वो ऐसा नहीं है कि रुद्र जी अंतिम में आएंगे तो एक के बार सबको स्वाहा करेंगे, नहीं। जितना जय श्री राम हो रहा है वो सब वो रुद्र की कृपा है। सृष्टि स्थिति संहार तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र का काम रोज चल रहा है। सृष्टि भी हो रही है, स्थिति भी हो रहा है, नाश भी हो रहा है। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र तत्व जो है वो कंटिन्यू तत्व है। वो तो हम लोग की मूर्ख बुद्धि है कि समझाने के लिए एक ठे फोटो बना के दिखा दिया है ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो है। अब हम लोग का जड़ हो गया दिमाग, उसी में उसी को समझते हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र। वो सब तत्व है, वो कंटिन्यू रूप से वो चल रहा है ब्रह्मा विष्णु रुद्र तत्व जो है। लेकिन अब क्या करेंगे, फोटो नहीं बनाएंगे तो फिर सबके लिए बहुत जरूरी भी है। अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चितां विश्वं रुद्र भयध्वस्तम् अकुतश्चित् भया गतिः। इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनंदना स्वधर्मम् अनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशयाः। इदं जपत तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेषु अवस्थितम्। आत्मानम् आत्मस्थं सर्वभूतेषु अवस्थितम् तम जपत। क्या बात है, जप करो उसका। क्या है, आत्मस्थम आत्मानं जपत, सर्वभूतेषु अवस्थितम तम जपत, तम पूजयध्वम, तम गृणंतश्च, माने उन्हीं की स्तुति करो, सब करो। ध्यायन्तश्च असकृत तम हरिम, उन्हीं का ध्यान करो। योगादेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रताः। योगादेशम उपासाद्य प्राप्त करके मुनिव्रताः धारयन्तः समाहित ध्येय सर्वे एतत् अभ्यसत आदृताः। आदृत पूर्वक समाहित मन करके मुनिव्रत धारण करके जो हमने बताया उसका अभ्यास करो, इसी से तत्व खुलेगा। इदमाह पुरास्माकं भगवान विश्वश्रीपति। केवल हमें नहीं बता रहे हैं, ब्रह्मा जी ने शुरू में जो है सृष्टि करके सब बात बताई थी। विश्वश्रीपति हैं। भृग्वादीनाम आत्मजानाम शिश्रिक्षु संश्रिशिक्षताम। जब शुरू में सृष्टि का प्रसंग चल रहा था, भृगु आदि आत्मजों की जो है सृष्टि करने की इच्छा से, तब जो है उस समय जो है ये तत्व जो है ब्रह्मा जी ने बताया था। ते वयम नोदिता सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वराः। तो उसके बाद जो है ब्रह्मा जी ने सब हम लोगों को प्रेरित किया था कि आप लोग सृष्टि करो जो है सो। तत्व पहले सिखा के भेजा था। अनेन ध्वस्त तमसा शिश्रिक्ष्मो विविधा प्रजा। तो इस तत्व में हम लोग विराजमान रह करके अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करने में समर्थ होते हैं। अथेदम नित्यता युक्तो जपन नवहिता पुमान अचिराश्रेय मापनोति वासुदेव परायण। और ये भी कहा शंकर जी ने कि जो मनुष्य भी सावधान हो करके इसका जप ध्यान करेगा, क्योंकि ये जो तत्व बताया गया है ऊपर वो साधारण नहीं है। और हमने ऐसे परिवार देखे हैं वाराणसी में जो है, वो इसी का पाठ करते हैं प्रातः काल जो है। और हमको लगता है कि उतना पाठ कर ले तो उसका सारा पूरे पूजा पाठ सब कुछ हो जाएगा उसी में जो है, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और बहुत से परिवार ऐसे हमने देखा है। अभी तो हम तो प्रारंभ नहीं कर पाए, लेकिन हमने देखा है। कई दिन से स्तोत्र सुनता था
आज जो है साक्षात इससे जो है सो दर्शन भेंट करने का, मैंने चिंतन मनन इस पर करने का अवसर मिला है। तो अथेदम नित्यदा युक्तो जपन न वहिता पुमान अचिरात श्रेय आपनोति वासुदेव परायणा। बहुत टाइम नहीं लगेगा, तुरंत उसे कल्याण होगा। दिमाग फ्रेश होना ही कल्याण है। दिमाग ठीक हो जाएगा तो समझ लीजिए सबसे बड़ा कल्याण जीवन का वही है। हम लोग सोचते हैं कल्याण होगा, कुछ डॉलर वॉलर कुछ आए, पैसा आए तब कल्याण। हम लोग का कल्याण उधर लगा हुआ है। दिमाग पर हम लोग का कल्याण नहीं जाता है कभी कि मन चंगा रहे, कभी निर्भ्रांत रहे, सर्वभूत दया समत्व आ जाए, तो ये कल्याण है। श्रेयसाम यह सर्वेशम ज्ञानम निश्रेयसम परम। सारे कल्याणों में जो है सो परम कल्याण जो है ज्ञान है। सुखम तरति दुष्पारम ज्ञान नौर व्यसनारणम। व्यसन रूपी दुखमय जो संसार है, ज्ञान रूपी नौका से मनुष्य जो है आराम से इस भवसागर को पार कर सकता है। यह इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतम भगवस्तवम अधियानो दुराराध्यम हरिमाराधयत्यसो। बहुत दुराराध्य हरि को भी जो है सो वो प्रसन्न कर सकता है। भक्त जो है ये मेरे द्वारा प्रोक्त भगवान की स्तुति जो है यदि वो पढ़ा करे। बिंदते पुरुषो मुस्मात् यद्यत् इच्छत्य सत्वरम मद्गीत गीतात सुप्रीतात श्रेयसाम में एक बल्लभात। जो जो चाहिए सो सो मिलेगा बोल दिया। क्या पुरुषो अमुस्मात् यद्यत् इच्छति असत्वरम इच्छत्य सत्वरम। माने यहाँ असत्वरम का मतलब जो है एकदम उल्टे अर्थ में है, बहुत जल्दी अर्थ में लगा दिया है उसको जो है। सत्वरम असत्वरम मद्गीत गीतात सुप्रीतात श्रेयसाम एक बल्लभात। जो मेरे गीत से जो एक बल्लभ जो श्रेयसाम श्रेया भगवान है ना, वो तुरंत प्रसन्न हो जाए। भक्त जो है अपना गीत बना के गाएंगे तो गलती होगा सही होगा टूटा फूटा, जब हम इतना सॉलिड दे रहे हैं इससे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। ये भी शंकर जी ने संकेत किया। इदम य कल्य उत्थाय प्रांजलि श्रद्धयान्वितः शृणुयात् श्रावयत मर्त्यो मुच्यते कर्म बंधनैः। कल्ले बोला, कल्ले का मतलब उषा काल, लगभग 3-4 बजे सुबह जगना पड़ेगा, उसका फल ज़्यादा बताया। जो भी हो मैंने 6 बजे से पहले चलेगा। कल्ले उत्थाय प्रांजलि श्रद्धयान्वितः, श्रद्धा से युक्त हो करके शृणुयात् श्रावयत मर्त्यो, जो सुने जो सुनाए, मुच्यते कर्म बंधनैः, कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो सकता है। गीतम मयेदम नरदेव नंदना परस्य पुंसः परमात्मनस्तवम। ये परम पुरुष भगवान नारायण का जो स्तव है, हे नरदेव नंदना, हे राजपुत्रों, ये जो मैंने गीतम मयेदम, ये मैंने कथितम, ये जो गीता रूपी रुद्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है जो हमने बताया है। जपंत एकाग्रधियस्तपो महत् चरध्वमन्ते तथा आपसे हितम। एकाग्र धिया, एकाग्र बुद्धि हो करके जो है इसका जप करते हुए महत्तपः चरध्वम, तपस्या करो, अनुष्ठान करो, इसी का जप करो। तथा आपस्यथ इप्सितम, जो भी आप चाहते हो वो सब प्राप्त कर लोगे, ऐसा भगवान ने शंकर जी ने उपदेश दिया। इस प्रकार हम लोग बहुत इस लंबायमान अध्याय में भी किसी प्रकार भगवत चर्चा करते हुए, संक्षिप्तार्थ का प्रतिपादन करते हुए, सारांश की व्याख्या करते हुए, क्योंकि हम बता दिए कि वो जो भगवत गीता है, रुद्र गीता, वो तो पूरा वेदांत है, वेदांत का निचोड़ है, सार तत्व है। तो जितनी व्याख्या की जाए उसकी कम है। वो पूरा भागवत अकेला है, इतना तत्व है उसमें। तो भी हमने एक संकेत दिया और आप सभी ने श्रवण किया। सबको प्रणाम।
इसी प्रकार ये सत्संग चलता रहे। अब धीरे धीरे श्रावणी आने वाली है और संस्कृत दिवस आने वाला है। इसके संबंध में भी आप लोग जहाँ जहाँ हैं कुछ संस्कृत के नाम पर कुछ न कुछ चिंतन मनन करना है। हम यहाँ काशी में विश्वविद्यालय की तरफ से संस्कृत सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है, कल से लेकर 7 दिन, और कई जगह ऑनलाइन व्याख्यान वगैरह जो है सो संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत होंगे, क्योंकि ये संस्कृत दिवस हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। आप लोग अपने अपने स्थान में कुछ न कुछ, जो भी डिपार्टमेंट हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, भूगोल हो, केवल संस्कृत डिपार्टमेंट वाला ही संस्कृत दिवस मनाए जरूरी नहीं, सब लोग मनाएंगे तो और ज़्यादा आनंद आएगा। इसका कुछ अनुष्ठान करें। श्रावणी के दिन अपने यहाँ 22 तारीख को अवकाश रहेगा इस भागवत कथा में भी, क्योंकि प्रातःकाल से ही कुछ अनुष्ठान का प्रसंग चलेगा, इसीलिए फिर अगले दिन हम मिलेंगे। अभी तो 2-3 दिन है, उसके पहले हम पहले ही सूचना कर दिए कि श्रावणी का अवकाश आप सबके लिए भी, हमारे लिए भी आवश्यक है। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे रुद्रगीतम नाम चतुर्विंशोत्सवः भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि भूर्वदन्ति। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त सुधी श्रोताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।